मेरे बच्चे, जिस घर में तुम रह रहे हो वह मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे अंदर सुरक्षित नहीं है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह एक साधारण संदेश नहीं है और आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हैं वो नहीं है जो आप सोचते हैं। यह वह स्थान है जहां आप आराम करते हैं, जहां आप अपनी आंखें बंद रख करते हैं, जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां कुछ छिपा हुआ है, कुछ अनदेखा रूप में मौजूद था लेकिन यह देख रहा था, वह प्रतीक्षा कर रहा था, यह गुप्त रूप से काम कर रहा था। लेकिन अब मैं इसे आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। अब मैं छिपी हुई चीज़ों को सतह पर ला रहा हूँ। अब मैं जो छुपाया गया था उसे उजागर कर रहा हूँ। आप असहज महसूस कर रहे थे, आपने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आपने संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया, खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ आपकी कल्पना थी। लेकिन मेरे बच्चे, यह आपकी कल्पना नहीं थी। उद्देश्यपूर्ण असली योजना के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ जो आपको शांति प्रदान करने के लिए नहीं था। कोई आपके स्थान में आया है, उन्हीं कमरों में जहां आप सांस लेते हैं, उन कोनों में जहां आप एकांत पाते हैं, और उन्होंने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया है। और मेरे बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए कि वह केवल भौतिक नहीं है, यह केवल आंखों से दिखाई देने वाली बात नहीं है। कुछ गहरा है, कुछ सतह से परे है। हवा में एक प्रभाव व्याप्त है, एक अदृश्य उपस्थिति उस स्थान की दीवारों में बुनी हुई है जिसे आप घर कहते हैं। और यह प्रभाव काम कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, हेर फेर कर रहा है, धकेल रहा है और खींच रहा है, जिस तरह से आपको पूरी तरह एहसास नहीं था। मैं देख रहा था, मैं आपकी रक्षा कर रहा था, तब भी जब आपको नहीं पता था कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने अपने स्वर्ग दूतों को आपके चारों ओर भेजा है ताकि वो आपकी रक्षा करे, ताकि आपके स्थान के भीतर रखी गई चीज़ों के प्रभाव को रोक सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको अनजान नहीं रहने दे सकता। मैं आपको अब और अंधेपन में नहीं चलने दे सकता। अपने स्थान में आओ, जो तुम्हारी उपस्थिति में बैठा है, जिसने तुम्हारी अध्ययन किया है, तुम्हें देखा है और तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे बारे में निर्णय लिए हैं। यही कारण है कि वातावरण भारी लग रहा है। यही कारण है कि तुमने मन में बेचैनी, असुविधा के क्षण आए हैं। शपथ विचारों की बाढ़ आ गई है। मेरे बच्चे, तुम चीज़ों की कल्पना नहीं कर रहे हो। अशांत होने का एहसास सिर्फ आकस्मिक नहीं था, यह एक संकेत था, एक आध्यात्मिक चेतावनी है, एक संदेश जो बहुत देर होने से पहले तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे एक इतिहास है। यह सिर्फ गया है और फिर भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहा है, जो सामने आने से रोक रहा है। तुम्हें रखा गया है, तुम्हें संरक्षित किया गया है, तुम्हें ढाल दिया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अनभिज्ञ रहते हो, यदि तुम कार्रवाई नहीं करते हो, यदि तुम चुप रहते हो, तो योजना बंद था, यह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मैं अब कुछ उजागर कर रहा हूँ। तुमसे जुड़े किसी व्यक्ति ने इसमें भूमिका निभाई है, किसी की पहुंच है, किसी को तुम्हारे तरीकों की जानकारी है, कोई जो बिना किसी संदेह के तुम्हारी उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए काफ़ी करीब रहा है। और मेरे बच्चे, जब मैं उनका नाम बताऊंगा, जब मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा कि वह कौन है, तो तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर दूसरा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। चीज़ें ठीक नहीं लग रही है, एक कारण है, तुमने देरी, व्यवधान और भ्रम के झड़ों का अनुभव किया है। एक कारण है, तुम्हारा मन धुंधला गया है, तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो गई है, तुम्हारी शांति क्यों डगमगा गई है। इसका भी एक कारण है, तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी था वो मेरी तुम्हारे लिए योजनाओं के अनुरूप नहीं था। यह मौन में नहीं, यहाँ तक कि स्थिरता में भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, मुझे चाहिए कि तुम कार्रवाई करो, मुझे चाहिए कि तुम मेरी आवाज़ें सुनो और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे निर्देशों का पालन करो। और क्योंकि समय कम है, क्षण जरूरी है, अब इंतजार करने की कोई जगह नहीं है, अब देरी के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे भीतर एक संवेदनशीलता, एक जागरूकता, एक ज्ञान रखा है जो आंखों में दिखाई देने वाली चीज़ों से गहरा है। उस भावना पर भरोसा करो, अपनी आत्मा के भीतर की भावनाओं पर भरोसा करो जो तुम्हें बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। शक्ति ने तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को कम करके आंका है। उन्होंने उस आकरण को कम करके आंका है जो मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है, और अब उसका समय पूरा हो गया। आने वाले क्षणों में तुम्हें संकेत दिखने लगेंगे। तुम उन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो हमेशा से थी, लेकिन कभी तुम्हारे सामने
नहीं आई। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, संकेत जोर से नहीं होंगे लेकिन वह स्पष्ट होंगे, और एक बार जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। संकोच मत करो, इसे नज़रअंदाज मत करो। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।